अरे यार पहले वो खोलो ना, शटर कैमरा का शटर खोलो। सब ठीक है, बोलिए क्या। हेलो ठीक है। अरे हम तो सभी दूसरे को परेशानी देख के हम परेशान होते हैं। अरे क्या टोपी फोन कर दिए, ऑन है, ऑन है जी, ऑन है। अल्लाह खाली आप लोग आप रहिए, सब कोई आप कला नहीं कीजिए भाई, खाली भैया कुर्सी पर सट जाओ ना आराम से। जोगिंदर जी ये किसका है भाई? भाई पीछे कर दीजिए, ऐसे मत भैया, दिक्कत हो रहा है हमको। बैठ जाइए पे आराम से बैठिए, जिसको लेना है वो ठीक है, जो व्यवस्था उसी व्यवस्था में लोग बाकी समझ ही लेंगे क्योंकि हमारा माइक चालू है। चलिए सबका स्वागत है आज के इस कॉन्फ्रेंस में। 70वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा थी उसकी आज परीक्षा 912 सेंटर पर आयोजित की गई और 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण रूप से हुई है। बिहार के सभी जिलों में पटना मिला के, पटना के एक सेंटर पर करीब 12 साढ़े 12 बजे, सवा 12 साढ़े 12 बजे आयोग को पहली बार कुछ छात्रों के हंगामा करने की बात की सूचना प्राप्त हुई थी। तो आयोग ने तुरंत वहां पर सेंटर के इंचार्ज थे उनसे संपर्क किया और आयोग के 2 पदाधिकारी रिक्रूट किया था। करीब 1:15 बजे आयोग के पदाधिकारी वहाँ पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ के पदाधिकारियों से भी बात की। कुछ मीडिया में इस बात का जिक्र हुआ कि कुछ छात्रों ने वहाँ पर हंगामा किया है। आप सब जानते हैं जो सेंटर बड़ा था वहाँ पर करीब ए और बी अलग अलग टावर में करीब 12,000 स्टूडेंट वहाँ पर थे। मीडिया के 1 या 2 बंधुओं ने मुझे करीब 1:30 बजे भी ये बात बताया कि सर अखबार मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल होने की बात की जा रही है, जब तक कि एग्ज़ाम करीब करीब पूरा होने को आई थी। लेकिन तब भी किसी ने 2 बजे तक भी किसी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, किसी न्यूज़ चैनल ने आयोग के क्वेश्चन पेपर को वायरल होने की कोई प्रूफ या कोई शिकायत नहीं की थी। आयोग को कभी कोई शिकायत नहीं मिली इस संबंध में। जब आयोग के पदाधिकारी वहां गए और सेंटर में पदाधिकारियों से बात किए तो बात के क्रम में ये बात सामने आई कि करीब 12:15 बजे सेंटर के किसी एक कमरे में कुछ बच्चों ने उद्दंडतापूर्वक एक कहा कि साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है। अब बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में
2-2.5 घंटे से बगैर मोबाइल के बैठे थे, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं। उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है, जबकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। और सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया कि उसी में से कुछ बच्चों ने उद्दंडता की, कानून अपने हाथ में लिया और इन्विजिलेटर के हाथ से क्वेश्चन पेपर को छीन लिया और छीन के वो उस रूम से बाहर निकले और उन्होंने उस सेंटर पर बाकी लोगों को भी भड़काने की कोशिश की। उसमें से कुछ छात्र फिर परिसर में बाहर आ गए करीब 12:30 पौने 1 के बाद। और तब आपने देखा होगा कि 1 या 2 वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है, एनवलप को दिखा रहा है। वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फोटो खींचता है और वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसलिए आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत भी नहीं है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं है। आयोग के 2 पदाधिकारी वहाँ डिप्यूटेड थे। इसकी विस्तृत जानकारी सहायक परीक्षा नियंत्रक साथ में गए थे, और इस संबंध में मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी क्या हुआ आगे बता सकते हैं। सर थोड़ा सा और सिर्फ सर एक परीक्षा के नाम- एक परीक्षा हॉल में पहले ब्रीफ कर लेते हैं। पहले ब्रीफ ले ले, पहले ब्रीफ ले लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि आज बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाए सर। बिहार बस बस शिफ्ट हो जाइए। हाँ ठीक है सर, अब तुम नीचे करो ना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम का पीटी परीक्षा का आयोजन आज था और एकल पाली में हम लोगों के द्वारा आयोजित की गई। पूरे बिहार राज्य में 36 जिले में इसका आयोजन था, जिसमें 4,80,359 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन फिलअप किया था और 4,48,000 अभ्यर्थियों के द्वारा ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया था, जिसमें से जो अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं उसमें 3,25,000 अभ्यर्थियों के उपस्थित होने की खबर है। कुछ सेंटर्स के डाटा अभी सिंक नहीं हुए हैं, तो उम्मीद हम करते हैं ये 68% के आसपास है। हो सकता है 1-2% की बढ़ोतरी इसमें आएगी। अब जहाँ तक प्रश्न है, हमारे 912 परीक्षा केंद्रों में से 911 में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसके गवाह आप भी हैं। आप लोगों के द्वारा भी यदा कदा हम लोगों को सूचना मिलती रही कि सब ठीक है। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पटना जिला स्थित जो बापू परिसर परीक्षा केंद्र है, BSEB द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें हमारे 12,000 अभ्यर्थी थे। उसमें से आपको मैं बता दूं कि 5,500 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई है, जिसके ओएमआर हमें प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 12:15 बजे के बाद जो सूचना प्राप्त हुई, 2 मुख्य उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। जैसा कि सर ने बताया कि क्वेश्चन वायरल होने का, और दूसरा था प्रश्न पत्र विलंब से मिलने का। जहाँ तक क्वेश्चन वायरल होने का प्रश्न है, हम लोगों ने छात्रों से बात किया तो उनका कहना था कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें TS बैग में क्वेश्चन पत्र प्राप्त हुए हैं, जबकि हमारे सामने बॉक्स खुलना चाहिए। तो मैं ये जनरल जानकारी के लिए बता दूं कि आयोग का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि सेंटर में किसी एक कमरे में
प्रश्न पत्रों को स्टील ट्रंक से निकाला जाएगा और सभी जो उप केंद्र बने हुए हैं या परीक्षा कक्ष हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से टीएस बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। टीएस बैग में जो हमारा पॉली बैग होता है अनब्रेकेबल होता है और उसमें 12 प्रश्न पत्र होते हैं 3 सीरीज के। तो 12 के मल्टीपल में सीटिंग की व्यवस्था होती है और 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र वहाँ पर पैकेट ही भेजे जाते हैं। उसी में कुछ उपद्रवी तत्व ही कहेंगे, असामाजिक तत्व कहेंगे कि उनके द्वारा यह प्रश्न खड़ा किया गया कि बॉक्स हमारे समक्ष में खुलना चाहिए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा केंद्र में किसी एक कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोला जाएगा। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहाँ इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया और कुछ छात्रों ने इसका साथ दिया, जिसमें से 5,500 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई है। दूसरा प्रश्न उनके द्वारा था कि हमें प्रश्न पत्र विलंब से मिला। आयोग बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र में किसी कारण से प्रश्न पत्र अगर विलंब होता है तो उन्हें पर्याप्त समय एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया जाएगा, जितने समय के बाद प्रश्न पत्र दिए गए हैं। उसके बावजूद आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है छात्रों को कि आयोग पूरी तरीके से इसकी जांच करेगा, क्योंकि वहाँ सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और साथ में हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट के प्रतिवेदन, वहाँ उपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन और जो जोनल दंडाधिकारी हैं, ये सभी प्रतिवेदनों को देखते हुए आयोग किसी निर्णय पर पहुंचेगा कि वहाँ विलंब हुआ है या नहीं हुआ है। और बाकी सभी जगह पर हमारे परीक्षा केंद्रों पर बहुत ही स्मूथली परीक्षा का आयोजन हुआ और आप बाहर में देखेंगे हमारे यहाँ पटना के लगभग सभी केंद्रों से जो उनके अनयूज्ड आंसर शीट हैं वो सुरक्षा में प्राप्त कराए गए हैं और नहीं सर, लगभग करीब खत्म होने पर है, 2-4 ही बाकी हैं, सभी आ चुके हैं। और जो प्रश्न उठाया गया कि वायरल है, तो उसमें कुछ लड़कों का जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, प्राइमा फेसी देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा हंगामा करते हुए बाहर आया गया है, जबकि उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं था। यदि कोई ग्रीवांसेस था, परीक्षा वो देते, आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखते और आयोग उसका विश्लेषण करके जो भी यथोचित निर्णय होगा वो आयोग करेगा। परंतु उनके द्वारा उपद्रव को माध्यम बनाते हुए गेट के बाहर प्रश्न पत्र फेंका गया और उसी प्रश्न पत्र को किसी असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व ने वायरल करने का प्रयास किया या वायरल करने का न्यूज फैलाया है। पूरी वस्तु स्थिति यही है। सर जिलाधिकारी एक सवाल है सर, जिलाधिकारी ने डीएम एक सवाल है सर डीएम के तरफ से डीएम के तरफ से एक रिलीज आया है कि 273 क्वेश्चन सेट्स आएंगे, लेकिन सिर्फ 192 भेजे गए। यही बोल रहे हैं, वही बात है सर, 273 क्वेश्चन सेट्स आने थे, आयोग ने बोला था, लेकिन 192 सेट्स ही वहां गए। लेकिन ऐसा क्यों? बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं। ये हमने बताया कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो टीएस बैग में 12 प्रश्नों के नंबर में होता है, जिसमें इधर देख लीजिएगा, और एक स्टील ट्रंक में जितने भी टीएस बैग आते हैं वो टीएस बैग उसमें डाले जाते हैं। मतलब 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र होते हैं। उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो 273 प्रति कमरा में थी और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि जो स्टील ट्रंक खोले जाएंगे किसी एक जगह खोलकर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये अब जिला पदाधिकारी महोदय ने क्या बताया है वो हम नहीं अब कह सकते हैं, परंतु हमारा जो प्रोविजन है बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्टील ट्रंक खोला जाएगा जिसमें प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तक होते हैं, यानी OMR शीट उसके अंदर संलग्न है, वो एक कमरे में खोलकर विभिन्न जो सेगमेंट्स है उसमें बांटे जाएंगे। ये बांटने का काम वहाँ के जो CS है उनका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। जो ब्लॉक A और B है बापू सभागार में, उसमें 2 CS है, एक A ब्लॉक के लिए और एक B ब्लॉक के लिए। और A ब्लॉक में जो कमरे हैं 22 कमरे हैं, जिसमें
इसमें 6006 कैपेसिटी है, 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 कमरे में 6006 और बी में भी 22 कमरे 6006, जो 5 फ्लोर्स में है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक। तो 273 की संख्या में उनको वो बैग 12 के मल्टीपल से डिवाइड करके वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसलिए उन्हें हो सकता है किसी प्रकार का कोई फीडबैक दिया गया हो, लेकिन ये स्पष्ट है। प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। कई छात्रों का आरोप है। कई छात्रों ने कहा कि 2 4 एक यदि कुछ छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र नहीं मिला, तो हमने अभी भी कहा कि कुछ छात्रों का ये शिकायत है कि विलंब से प्राप्त हुआ। इसका जो सीसीटीवी कैमरा है और वहाँ के जो रिपोर्ट आएंगे, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आयोग इस चीज पर किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंच पाएगा। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि स्ट्रक्चर, तो एक वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट है ब्लॉक ए में और ब्लॉक बी में, उसका प्रत्येक कमरा में एक एसीएस है, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, और उनके निगरानी में हर 25 अभ्यर्थियों पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए। मतलब साफ है कि अगर 273 है तो 25 के हिसाब से आप सोच लें कि करीब 12 से 13 वीक्षक वहाँ उनके साथ काम करने के लिए हैं। तो उनका भी प्रतिवेदन आएगा जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट है, और उसके बाद ही आयोग इस चीज पर जो आपका प्रश्न है उस पर हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। 5,500 ही क्यों आपकी ओनआरसी मिले? इसका मतलब 12,000 में से एक मिनट से ज्यादा। हाँ नहीं, ठीक है, मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि 4,80,000 अभ्यर्थियों में से 4.5 लाख लगभग लोगों ने डाउनलोड किया और उनकी उपस्थिति लगभग 68% है। तो ये जो 12,000 में से 12,000 उपस्थित नहीं हो सकते हैं, 12,000 का अगर आप 68% निकालें तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या परसेंटेज आएगा। 12 चक 72, 7,200 और 12 8 96, 1,000, मतलब 8,000 के आसपास होना चाहिए था लगभग, लेकिन उसमें से हमें 5,500 प्राप्त है। अब ये देखने की चीज है कि कितने लोगों ने इसको बाइकआउट किया है। लेकिन सर एक सवाल तो उठा ना कि बीपीएससी जब एग्जाम लेती है और जो इतना बड़ा एग्जाम जो कंडक्ट होता है, जो स्टूडेंट बाहर कह रहे थे कि देर से मिला, तो जो सेंटर है बापू सेंटर, उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि इस ऐसे इतने बजे प्रश्न पत्र आएंगे, इतने में मिलेंगे और इतने बजे मिल जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न ये जो उठ रहा है कि देर से मिले, तो सिस्टम देर से कैसे मिले? 5,000 लोग कैसे एग्जाम उसी सेंटर पर दिए हैं ना? 5,500 देर से कैसे पहुंचे? बाहर ये छात्रों का आरोप है। दूसरी बात, अगर किसी एक रूम या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस के चलते लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, पास की एग्जाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में, तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट। अगर देर जा रहा है तो सर ये आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? देर वाली बात तो समझ में आ रही है, जिनको मिला ही नहीं, एक तो नहीं, ऐसे कई लड़कों ने नहीं, एक भी कंप्लेन नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुपरिटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहां पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला, तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। दोबारा परीक्षा में आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मानिए। छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है, इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन पेपर नहीं आते। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है, उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई संयुक्त पाया गया
तो निश्चित रूप उस से उसके परीक्षा के हिसाब बाद से- किसी परीक्षा होगी, किसी सेंटर की परीक्षा को स्थगित करने जो का कोई छात्र- कारण नहीं है, किसी नहीं, आप परीक्षा मुझे को बताइए 480 के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा। उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित हाँ, रह गए, जिन्होंने जो परीक्षा वंचित दी, आप रह गए, कैसे जो नहीं डिसाइड दे करिएगा पाए। कौन वंचित रह गया? सर कितने लोग को आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दिए। कुछ अभ्यर्थियों के ओएमआर को फाड़ दिया अन्य अभ्यर्थियों ने। सर, अब क्यों अपने बच्चे ने फड़ा कि किसने फड़ा, कौन बताएगा? सर कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक मार लेके आए हैं, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े हैं। वही तो क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। तो इनके ऊपर मुकदमे होंगे। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज सर आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी हाँ है, तो जो ये 6,500 नहीं पूरी की वहाँ पर पूरी आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुनने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% जो है। रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए, 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग विचार आप जरा करेगा? बताइए कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर सर गेट पर सवाल ये है रो रहे हो उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए कि उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए, ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी मतलब किसी भी स्कूल में परीक्षा को ऐसा नहीं रद्द करने की व्यवस्था नहीं बीपीएससी होगी। ने सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्जाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। लीक का तो कोई सवाल किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि पहले वायरल हुआ? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? आपने देखा नहीं वो लहरा के निकल रहा था वो? हाँ सर, ये नहीं है कि लहरा कैसे आ गया आप बताइए? सर वही सुरक्षा की बात हो रही है। सुरक्षा अगर वो बाहर लेकर पेपर निकल रहा है तो देख फिर लिया वो कहाँ थे वो? वो देख लिया आदमी को, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर ये चेक कर लिया गया वो आदमी है जिसने लहराते और सर एक क्वेश्चन और सर, आप अभी लेट की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आयोग की तरफ से ये निर्णय है कि अगर कहीं पर किसी भी सेंटर पर या कुछ लेट होता है तो आप लोग टाइम देते हैं उतना। एक मिनट सर, एक मिनट। तो क्या नाम है जो आप लोग टाइम देते हैं, अभी आपने बताया यहाँ पर कुछ लोग जान गए, लेकिन वहाँ पर क्या जब सेंटर पर ये चीज स्पष्ट की जाती है पेपर के दौरान अगर लेट होता है कि भाई ये स्पष्ट कर दी जाए? ये बिल्कुल स्पष्ट है, सभी कैंडिडेट्स को ये पता भी है और कई बार कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में पड़े हैं और उन लोगों के द्वारा सीधे घड़ी दिखाया जाता है। उस कमरे में घड़ी होती है क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है कि सर ये 10 मिनट आप विलंब से दिए, 10 मिनट हमें समय मिलेगा और वो उनको इजाजत मिलती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक प्रश्न पत्र का बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि टोटल 66 ट्रंक में 33 ट्रंक जो है हमारे ब्लॉक ए के लिए और 35 ट्रंक ब्लॉक बी के लिए प्रश्न पत्र गए थे और उस 66 ट्रंक में जो हमारे 12,000 छात्र हैं, 12,000 ही छात्र के लिए प्रश्न पत्र नहीं जाते हैं। हर सेंटर पर हम 6% प्रश्न पत्र अलग से देते हैं क्योंकि यह संभावना होती है कि प्रिंटिंग में कहीं कोई पेपर मुड़ा रह गया हो या डबल प्रिंट हो गया हो या कटा हुआ या फटा हुआ हो और उसी में OMR भी होता है। तो अगर OMR कटा फटा है तो एक्स्ट्रा मिलता नहीं, तो वो 6% का हमारा प्रोविजन है। इसलिए प्रश्न पत्र कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये बकिंदा बनाया गया है जानबूझकर कुछ अपद्रवी तत्वों के द्वारा हमारे परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। सर एक सवाल है, आपने कहा वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बात करें, क्या आयोग डीएम से बात करेगा कि डीएम साहब ने ये रिलीज कैसे कर दिया 192 बॉक्स का बिना आयोग से डिस्कस किए? जहाँ तक डीएम साहब की बात है, डीएम साहब खुद गए थे, उन्हें जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन मिला होगा उनके द्वारा वो वक्तव्य दिया गया है। आयोग अपना जो काम है वो करेगा, दूसरे के वक्तव्य पे आयोग की कोई सफाई नहीं। वो तो आयोग को ही सस्पेक्ट में ला रहे सर कि ये जांच का विषय है। ये जो चीज हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो पूरे जांच आयोग ने होने के रिपोर्ट बाद मांगा है कि आयोग का रिपोर्ट सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट देंगे। डीएम साहब चाहे तो डीएम साहब भी रिपोर्ट देंगे, दोनों पर आयोग विचार करेगा। आयोग के पास प्रथम दृष्टिया जो इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट की हो चाहे डीएम की हो, उस पर आयोग जांच करेगा और जांचोपरांत अगर पाया जाएगा
कि लोगों ने कानून हाथ लेके कार्रवाई की है, वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। पहले और कब पहुंचा है? देखिए, जो हमारा प्रोविजन है बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटर पे प्रश्न पत्र 1 घंटा पूर्व पहुंचेगा और वहां बिल्कुल 11:15 बजे से 11 बजे के बीच में प्रश्न पत्र पहुंच गया है। सभी तल पर उस बक्से को पहुंचाया गया। 66 बक्से जो थे, जिसमें दोनों ब्लॉक में 5-5 फ्लोर थे, सभी बक्से को समय पर पहुंचाया गया है। उसकी जो चीज है सब समय पर सारी चीजें उपस्थित है, क्योंकि वो हमारे दोनों दंडाधिकारी ट्रेजरी बगल में जो बापू परिसर है, परीक्षा परिसर, आपको जानकारी होगी कि हमारी जो ट्रेजरी है, जो नया ब्लॉक बना हुआ है, वहीं पर है ट्रेजरी और वहीं हमारे प्रश्न पत्र। वहीं से वो दोनों दंडाधिकारी समयबद्ध तरीके से उस चीज को लेकर है, समय पर पहुंचा है। उसमें कहीं दस्युओं बाबूला में बिल्कुल हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हम जरूर उसकी जांच पहचान करेंगे सर, कब तक और रिपोर्ट आ बाई जाएगी? नेम्ड उसके सेंटर सुप्रीडेंट की ओर से कार्रवाई के लिए कहा है। सर, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? सेंटर सुप्रीडेंट साहब अभी वो पूरा मार्कशीट कलेक्ट करके यहाँ भिजवाने में लगे हैं। उसके बाद वो सीसीटीवी खुलवा देंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने परीक्षा बाधित करने की कोशिश की, जिन्होंने और छात्रों को भड़काया है, जिन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, वो लोग की पहचान की जाएगी और तदनुसार थैंक यू। भारत माता की जय। देखिए सारे लोग जो हैं वो किस तरह से किस चेयरमैन हैं, सारे लोग हैं। हो गया सर, शांतिपूर्वक हो गया। लीक हुआ रहा सब लोग जो हैं वो अब हो चुका है और आपको हम अच्छे से बताते हैं। भरना रे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ हमने आपको बता दिया। अब जो चेयरमैन है उनको क्या कुछ करना था वो आप अच्छे से समझ गए हैं और देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि सारे लोग हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी लाइव देख रहे हैं और उनको बता देते हैं कि जो चीज़ वो कहना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देख लीजिए, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।